व्यूअर्स, आपने अक्सर सुना होगा कि होम्योपैथी जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। आज मैं इसी हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ये होम्योपैथी के बारे में एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट जो है वो आम हुआ है लोगों में। अक्सर लोग जो है प्लेसिबो इफेक्ट कह देते हैं इसको, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है किसी किस्म की कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 में डॉक्टर हेनरी जो थे वो जब बहुत से सोल्जर्स को जो है ट्रीट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी जब उनके पास जंग के मैदान में आ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके पास पेन किलर्स ख़त्म हो गए। जब उनके पास पेन किलर ख़त्म हो गए तो उनको उस वक्त समझ नहीं आई। उन्होंने इस तरह किया कि जो नॉर्मल सिलाइन होता है वो पेशेंट्स को लगाना शुरू कर दिया और उनको कहा कि आपको पेन किलर मिल रहा है। और हैरानकुन तौर पर उन्होंने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने नॉर्मल सिलाइन लगाया था उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ, हमें दर्द में बहुत अफाका हुआ है, हमें तो बड़ा रिलीफ मिल रहा है। वहाँ से ये प्लेसिबो इफेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और पेन किलर के तौर पे अक्सर जो है इसको कई दफ़ा डॉक्टर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिसके बारे में उनको लगता है कि इसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम वगैरह से या खुराक करने से जो है ठीक हो जाएगा, तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट के मुताबिक मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं। अब जहाँ होम्योपैथी की बात की जाती है तो क्या CKD का पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट जिसको हम लोग होम्योपैथिक में ट्रीट करते हैं, जिसके क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें यूरिया के लेवल ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ऐसी मेडिसिन जो गुर्दे की पथरी को तोड़ने में काम आती हैं, ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो दूसरे तरीके इलाज में ठीक नहीं हो रहे होते वो होम्योपैथिक में आके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप उसको प्लेसिबो कह सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट से आप किसी का पेन तो ख़त्म करवा सकते हैं, किसी को कह तो सकते हैं ऐसे कि आपको पेन किलर हमने दे दी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो लोग CKD जैसी कंडीशन में इन्वॉल्व हैं या किसी और सीरियस किस्म की कंडीशंस जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व हों, उनको कैसे ट्रीटमेंट मिल जाता है? ख़ास तौर से यहाँ पे बहुत कॉमन सेंस की एक बात है, इन्फेंट्स जो होते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, जब उनको हम ट्रीट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के मुताबिक तो वो कैसे ठीक हो जाते हैं। अब बच्चे को कैसे पता कि उसको प्लेसिबो दी जा रही है या उसको मेडिसिन दी जा रही है? वो कैसे ठीक होना शुरू हो जाता है? छोटे छोटे बच्चे जो डायरिया या किसी और स्किन की कंडीशन के साथ हमारे पास आते हैं, सीलिएक डिजीज़ जैसे बच्चे जो हैं वो होम्योपैथिक में हमने ट्रीट होते देखे, उनको कैसे अंदाज़ा हो जाता है। ऐसे एनिमल्स, बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एनिमल्स को दी जाती हैं, जो कि मुख्तलिफ जानवरों को भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उनकी कंडीशंस ठीक हो जाती है। जानवरों को या एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि उनको कोई मेडिकेशन दी जा रही है? तो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ये कहना है कि जी होम्योपैथी प्लेसिबो इफेक्ट है और इससे जो है इतने मरीज़ ठीक हो रहे हैं, ये बहुत एब्सर्ड बात है, बहुत अहमकाना बात है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम होम्योपैथी के हवाले से ये बात ज़रूरी समझते हैं कि होम्योपैथी एक अपनी साइंस है। जो लोग इस साइंस के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने इसको स्टडी नहीं किया, जिन्होंने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए, जिन्होंने इस किस्म के पेशेंट्स को ठीक होते होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं देखा, कम से कम उनको चाहिए कि वो इस किस्म की गलत बातें होम्योपैथी के ख़िलाफ़ ना फैलाएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक प्लेसिबो इफेक्ट और होम्योपैथी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया।